गुलाम हुसैन, मैं आपसे शुरू करती हूँ। यकीनन आपने इनके सारे मसले को, स्टोरी को स्टडी किया होगा, तो ये इनका कितना अरसा हो गया इन्होंने अदालती जो है अदालत तक ये गए और अपना मामला इनका अदालत में चल रहा है, इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है क्या? इनके वुकला, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह भी होता है ना, वुकला मामले को खुद से लिंगर ऑन करते हैं ताकि उनकी फीसें जो है ना मिलना बंद ना हो जाएं। इनके साथ सही मामला क्या चल रहा है? शाजिया, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका मुख्तसर ये बताऊं कि आप 1997 से इन्होंने पैसे देकर ये प्लॉट खरीदा हुआ है, तो इसको आप समझ लें कि 21 साल हो चुके हैं कि एक बंदे ने 21 साल से पेमेंट की हुई है और प्लॉट का उसके पास कब्जा नहीं है। तो आप उस शख्स की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि 21 साल हो चुके हैं। 2004 में जब इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, जिनके नाम पर ये प्लॉट इनके वालिद ने किया था, तो उसके बाद से अब तक तो बिल्कुल ही इनके पास ज़ाहिर है धक्के खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ज़ुबैर जब यहाँ पर लंदन में आए, इन्होंने 92 के दफ्तर का दौरा किया यहाँ पर आके, और ये लिटरली रो रहे थे कि कह रहे थे कि मैं डरता हुआ पाकिस्तान भी नहीं जा सकता, मुझे 14-15 साल हो गए हैं बरतानिया में रहते हुए, जब भी सोचता हूँ कि पाकिस्तान जाऊं, जाके तो लड़ूं, तो फिर पीछे हट जाता हूं कि कहीं इतने बाअसर लोग हैं, कहीं मेरी जान के वो दुश्मन ना बन जाएं। तो इसी डर के खौफ से ये यहाँ बैठकर ही सिसक रहा है, कभी टेलीफोन के ऊपर अपने वालिद को हदायत देता है, कभी अपने दूसरे रिश्तेदारों को इसमें कहता है जी हमारी भी मदद करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और नहीं, ऐसा क्या मामला है? क्या कोई धमकियां मिली हैं इनको? जरा इस हद तक तो इंसान तब डरता है ना कि अपने मुल्क में नहीं आ सकता जब उसे बहुत ज्यादा कोई थ्रेट हो, धमकियां मिल रही हो। कोई ऐसा मामला भी है जो इतना खौफजदा है? बिल्कुल शाजिया, ये इस अकेले के प्लाट पर कब्जा नहीं है। जैसा कि मुझे भी ज़ुबैर ने बताया कि दर्जनों लोग हैं जिनके प्लाटों के ऊपर, वो इतना बड़ा एक ग्रोह है कि जिन्होंने दर्जनों प्लाटों के ऊपर कब्जा किया हुआ, और वो जो निचला तबका है वहां पर पटवारी या जो भी ये रेवेन्यू के बंदे थे उनके साथ मिलकर ऐसी गुत्थियां डाली हुई हैं, ऐसे गुंजा डाले हुए हैं उस काम के अंदर कि वो उसमें से निकलना ही मुश्किल है। और उल्टे जो है इस तरह के लोग उल्टे केस इनको धमका रहे हैं कि हम आपको के अंदर कर देंगे अगर आप आएंगे, आप इस तरह कर। तो इसी वजह से इसने, ज़ुबैर ने मुझे बताया कि इसने कई दफा उन लोगों से टेलीफोन पर बातचीत करने की कोशिश की कि हमारी ज़ाहिर है हमारा प्लाट छोड़ दो, हमारी जान छोड़ो, हम मेरी सारी जिंदगी की एक ये मैंने आस लगाई हुई है कि इन पैसों से मैं कुछ कर सकूं, लेकिन वो इस तरह बेचना तो दूर की बात, वो इनको प्लाट के करीब नहीं आने दे रहे। अच्छा। और जब मैंने ज़ुबैर को कहा कि आप पाकिस्तान जाओ तो वहां पे करो, तो वो कहता है भाई हमारे जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं। ये तो 92 न्यूज का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि ये तो चैनल ने हमें मौका दे दिया, तो हमने टीवी पर आकर अपने मसले को बता रहे हैं, लेकिन जो लोग जिनके पास ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि वो अपना मसला किसी ऐसी जगह पर बयान कर सके, वो तो बेचारे घरों के अंदर सिसक रहे हैं। क्योंकि ये एक और बात बताऊं आपको शादिया, कि वहां पे जो तहसील की जो रेवेन्यू की अदालतें हैं, वहां पर तो बूढ़े आदमी को बेचारा वो जब भी चाहता है अपना केस लेकर, तो उसको 3 महीने की, कभी 5 महीने की डेट डाल के फिर वापस भेज देते हैं। 5 महीने तक कोई बंदा वेट करे तो जो यहाँ से जाएगा ओवरसीज पाकिस्तान, जाहिर है 5 महीने तो वहां पे नहीं रह सकता अपना कारोबार, अपना रोजगार छोड़कर।